हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के फर्दर लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस और कॉची सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हुए हैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में सब सीक्वेंशियल लिमिट, लिम सुप लिमिट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये सब पे प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन के साथ साथ थ्योरी अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ तक देख लेंगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगा, सॉरी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसका ये सारी चीज़ों का यूज आपका सीरीज में भी हो जाएगा। जब सीरीज ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यूज होगा कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछा जा चुका भी है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फॉर कन्वर्जेंट ऑफ convergent of sequence an for all absolute positive, सॉरी un मान लिया है। कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कोई सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का क्या होता है कि un प्लस पी ले माइनस un, कोई रियल सीक्वेंस है, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल n प्लस p ग्रेटर इक्वल n। नेचुरल नंबर p जो है 1 2 3 है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो un प्लस पी माइनस un क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सेम वे में हम लोग कॉची सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। तो अभी एक एग्जांपल इस पे देखते हैं तो क्लियर होगा। जैसे कोई un सीक्वेंस है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। तो un प्लस पी माइनस माइनस लगा, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 1/n प्लस 1/n प्लस 2 डॉट 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 1/n प्लस पी होगा, ठीक है। अगर p का वैल्यू n ले लें तो ये क्या हो जाएगा? p का वैल्यू n ले ले तो ये क्या हो जाएगा? 1/n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 1/2n, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा 1/2n से। n प्लस 1 की जगह 2n ले ले तो हम लोग क्या ले रहे हैं? बड़ा ले रहे हैं, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 1/2n सब ले लें तो ये टर्म क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 1/2n ले लें तो ये वैल्यू क्या हो गया? n अपॉन 1/2n। तो n से n कट गया तो ये 1/2 से बड़ा आ गया। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू 1/2 ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है, तो ये सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये सीक्वेंस इसलिए नॉट कन्वर्जेंस होता है। ये क्वेश्चन CSR में डायरेक्ट पूछा गया था कि 1 प्लस 1/2 1/3 1/n। तो इस वे से इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। un प्लस पी माइनस un कर दिए तो un प्लस पी माइनस un का वैल्यू ये आया, p का वैल्यू n ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एप्सिलॉन से बड़ा दिखा दिए। होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए कोई भी n से बड़ा n प्लस पी के लिए, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आता है हम लोग कॉची सीक्वेंस पे। A sequence un is said to be
Cauchy sequence if for all epsilon positive there exists n belongs to n such that um minus un लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो कॉची सीक्वेंस को सिंपल वे में ऐसे आप समझ सकते हो कि कॉची सीक्वेंस होता क्या है कि कोई सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस तब बोलते हैं जब जहाँ पे एम ग्रेटर देन एन हो, कोई भी एप्सिलॉन ले तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि उस नेचुरल नंबर के बाद का, सॉरी एम ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कोई सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस तब बोलेंगे जब कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके बाद के नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का कोई भी दो टर्म ले, ठीक है, कोई भी दो टर्म, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। लाइक 1/n कन्वर्जेंट है तो कॉची होता है, आप ये जान जाइए कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होता है हर कंडीशन में। और कॉची रियल कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। रियल कॉची होगा तब कन्वर्जेंट होगा, तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो 1/n को आपको अगर कॉची दिखाना है तो 1/n क्या होगा, 1/n माइनस 1/m। 1/n माइनस 1/m क्या होगा, लेस देन 1/n होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, क्योंकि 1/n कन्वर्जेंट होता है तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन भी होता है। तो यहाँ से 1/n क्या हो गया, कॉची हो गया। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन है कि xn जो है 1/n नेचुरल नंबर है, cos t अपॉन cos t स्क्वायर dt है। इसको आपको कॉची सीक्वेंस शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, तो सिंपल xn माइनस xm निकालेंगे, 1/n cos t अपॉन t स्क्वायर dt माइनस 1/m cos t अपॉन t स्क्वायर dt। अब n और m में कोई बड़ा होगा, मान लीजिए m बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n तक का वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n m cos t स्क्वायर बाई dt, ये लेस इक्वल होगा n m 1/t स्क्वायर से dt से। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/m माइनस 1/n। ओके, अब m n दोनों n से बड़ा है, और 1/n लेस देन एप्सिलॉन होता है, क्योंकि 1/n कॉची सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, तो 1/m माइनस n भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये कॉची सीक्वेंस है। तो जैसे और सिंपल वे में समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जैसे -1/n है, ठीक है, ये कॉची नहीं है, इसको कैसे दिखाया जा सकता है, आप -1/m माइनस 1/n को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, nm ग्रेटर एप्सिलॉन के लिए। तो ये वैल्यू कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग ऐसा उसके सॉरी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाना चाहिए कि उस नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर ले। तो मान लिया n कोई 10 है तो उससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर 11 है, तो 11 और उसके बाद का कोई भी दो नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का कोई दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद का नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का दो टर्म के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आएगा। मान ले एक टर्म 10 ऐसा अगर एग्जिस्ट करता है तो 11, तो -1 टू द पावर 11 माइनस -1 टू द पावर 10 ले ले,
अब बताइए ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 और -1। ये तो 2 आ जा रहा है, 2 तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जा रहा है ना। कोई भी दो नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म इस सीक्वेंस का -1 -1 +1 आ जाएगा, -1 और -1 ऐसे आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। लाइक ऐसे आप ले लो -1 टू द पावर, दो टर्म लेना है ना, मान ली एन के बाद का दो टर्म लेना है तो n+1 और -1 टू द पावर n ले लो। अगर n इवन है तो ये इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू ऑड हो गया तो -2 आ गया। अगर n ऑड है तो ये -1 हो गया +1 और ये +1 ये भी हो गया, n+1 ऑड था तो 2 आ जाएगा। हर केस में ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो इस तरह से हम दिखा दिए कि -1 टू द पावर n कॉची नहीं है। ऐसे भी ये कन्वर्जेंट नहीं है, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, तो ये है कॉची नहीं है। तो इस तरह से दिखाना होता है। ऐसे मतलब ये होता है कोई भी कॉची सीक्वेंस का कि 1/n है, 0 है, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया n, उसके बाद का सीक्वेंस का टर्म इधर के बीच का कोई भी दो नंबर ले, एक ये ले, इसके बाद के कोई भी दो टर्म ले, उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये होता है कॉची सीक्वेंस का मतलब, ठीक है। तो ये तो था थ्योरम सारा। अभी तक प्रीवियस ईयर का नेट का जो क्वेश्चन है जो मैं करवा चुका हूँ, उसके बाद अभी जो बचा हुआ है, लाइक ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो आपको अगर कोई लगता हो डाउट हो तो आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।